जय श्री राम। सीतापति सेवक सेवकाई, कामधेनु सयशरेश सुहाई। भरते भगते तुम्हारे मन आई, तजहु सोच विधि बात बनाई। देव गुरु बृहस्पति जी देवताओं से कहते हैं, सीतानाथ श्री राम जी के सेवकों की सेवा सैकड़ों कामधेनुओं के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है, तो अब सोच छोड़ दो। विधाता ने बात बना दी। देखो देवपति भरत प्रभाऊ, सहज सुभाय विवश रघुराऊ। मन थिर करहु देव डरु नाही, भरत ही जाने राम परछाई। देव गुरु बृहस्पति जी कहते हैं, हे देवराज, भरत जी का प्रभाव तो देखो। श्री रघुनाथ जी सहज स्वभाव से ही उनके पूर्ण रूप से वश में हैं। हे देवताओं, भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई की भांति उनका अनुसरण करने वाला जानकर मन स्थिर करो, डर की बात नहीं है। सोने सोरे गोरे सोर सम्मत सोचू, अंतर्जामी प्रभु है सकोचू। निज सिर भार भरत जिय जाना, करते कोटि विधि उर अनुमाना। देव गुरु बृहस्पति जी और देवताओं की सम्मति, आपस का विचार और उनका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री रामचंद्र जी को संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बोझा अपने ही सिर जाना और वे हृदय में करोड़ों अनेकों प्रकार के अनुमान विचार करने लगे। करे विचार मन दीनी ठीका, राम रजायस आपन नीका। निज पन तज राखे उपनु मोरा, छोहु शनेहु कीन नहीं थोरा। सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया कि श्री राम जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा। यह कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं किया, अर्थात अत्यंत ही अनुग्रह और स्नेह किया। कीन अनुग्रह अमित अति सब विध सीतानाथ, कर प्रणाम बोले भरत जोर जलज जुग हाथ। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। श्री जानकी जी ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया। तदंतर भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले, कहो कहावो का अब स्वामी, कृपा अम्बु निध अंतर जामी। गुरु प्रसन्न साहेब अनुकूला, मिटी मलिन मन कलेपित सूला। भरत जी कहते हैं, हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं अधिक क्या कहूँ और क्या कहाऊं। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई। आप डर डरे न सोच समूले, रबिह न दोष देव दिस भूले। मोरे अभागो मातु कटुलाई, विधि गति विषय में काल कठिनाई। भरत जी कहते हैं, मैं मिथ्या डर से ही डर गया था, मेरे सोच की जड़ ही न थी। दिशा भूल जाने पर हे देव, सूर्य का दोष नहीं है, मेरा दुर्भाग्य, माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता। पाओ रोपी सब मिले मोह
पाले पने आपने पाला। यह नई रीत नराउर होई, लोकहु वेद विदित नहीं गोई। इन सब ने मिलकर पैर रोपकर प्रण करके मुझे नष्ट कर दिया था, परंतु शरणागत की रक्षक आपने अपना शरणागत की रक्षा का प्रण निभाया, मुझे बचा लिया। यह आपकी कोई नई रीति नहीं है, यह लोक और वेदों में प्रकट है, छिपी नहीं है। जय गो अने भाले भाल एक गुसाई, कहे होए भले का शुभलाई। देव देवे तरु शरेस शुभाऊ, सन्मुख विमुख न काहू। भरत जी कहते हैं, सारा जगत बुरा करने वाला हो, किंतु हे स्वामी केवल एक आप ही भले अनुकूल हों, तो फिर कहिए किसकी भलाई से भला हो सकता है। हे देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, वह न कभी किसी के सम्मुख अनुकूल है न विमुख प्रतिकूल। जाई निकट पहचानी तरु छाह समेन सब सोच, मांगत अभिमत पाव जग राव रंक भल पोछ। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भरत जी कहते हैं, उस वृक्ष कल्प वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने वाली है। राजा रंक भले बुरे जगत में सभी उससे मांगते ही मनचाही वस्तु पाते हैं। लखे सब वेदे गुरु स्वामी स्नेहु, मिटे क्षोभु नहीं मन संदेहु। अब करुणा कर कीजिए सोई, जनहित प्रभु चित क्षोभु न होई। भरत जी कहते हैं, गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देखकर मेरा क्षोभ मिट गया, मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा। हे दया की खान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में क्षोभ किसी प्रकार का विचार न हो। जो सेवक को साहिब है सकोची, निज हित चाहे तासो मत पोची। सेवक हित साहिब सेवकाई, करे सकल सुख लोभ बिहाई। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त सुखों और लोभों को छोड़कर स्वामी की सेवा ही करे। स्वार्थनाथ फिरे सब ही का, किए रजाए कोटे बिधनी का। यह स्वार्थ परमारथ सारू, सकल सुकृत फल सुगति सिंगारू। हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का सार निचोड़ है, समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। देव एक विनती सुन मोरी, उचित होए तस करब बहोरी। तिलक समाज साज सब आना, करे सुफल प्रभु जो मनु जाना। भरत जी श्री रामचंद्र जी से कहते हैं, हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री सजाकर लाई गई है, जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए, उसका उपयोग कीजिए। शान जो पठिय मोहि बन, कीजिए सब हे सनाथ। न तुरु फेर ही बंधु दो, नाथ चलो मैं साथ। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
उमापति महादेव की जय। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। और भरत जी श्री राम जी से कहते हैं, छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर सबको सनाथ कीजिए, नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार न हो, हे नाथ लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं। बोलो सियावल रामचंद्र की जय।